आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक ही कर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ हुई बैठक। सेना को खुली छूट दे दी गई। इसके साथ ही भारतीय सेना को तैयार रहने का ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की ऐलान कर दिया गया। इसके बारे में आपको पूरी तरीके से बताएंगे। इस बीच 1962 के बाद दिखा सूर्य ग्रहण ऐसा ज्योतिष शास्त्र में प्राकृतिक विनाश और युद्ध के संकेत। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन से मुक्ति के क्या है नए रास्ते, बाबा रामदेव ने बताए हैं 4 चरण। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच गलवान से बड़ी खबर निकल के आई है। सूत्रों के मुताबिक गलवान में झड़प के बाद चीन के कर्नल को बंधक बना लाए थे भारतीय सेना। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का डबल अटैक, श्रीनगर शोपिया में 4 ढेरों के बारे में जानेंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहां पर एक दवा को लेकर, वैक्सीन को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई, तो सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,12,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें 4,12,786 कंफर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 13,290 लोगों की जान जा चुकी है। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 2,28,000 के आंकड़े को पार कर गया, यानी 2,28,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। दुनिया भर में 88,02,000 कंफर्म केसेज, जबकि मृतकों की संख्या 4,64,000 को पार कर गई है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री की समीक्षा की बैठक के बाद सशस्त्र बलों की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना की किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने चीन की चालबाजी से निपटने के लिए 4 रास्ते सुझाए हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि योग से अज्ञान, अकर्मणता और बीमारियों से मुक्ति तो पाई जा सकती है, मानसिक और आध्यात्मिक शांति तो हासिल भी की जा सकती है, लेकिन चीन से मुक्ति 4 चरण है। अपनी बात को समझाते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारी सेना और सरकार मजबूत और वो चीन को घर में घुसकर मात देने में सक्षम है, लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी। इसके साथ ही हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को पूरी तरीके से खुला समर्थन करना पड़ेगा। दुनिया भर में हर तरफ कोरोना कहर बरप रहा है। इस बीच महामारी के आड़ में साइबर अपराधी बड़े वर्चुअल हमले की साजिश रच रहे हैं। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी कोविड-19 से जुड़ी जानकारी देने के नाम पर आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी निजी जानकारियां भी चुरा सकते हैं। आजकल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगा है इस साल का। इस खगोलीय घटना को लेकर ज्योतिष शास्त्रियों का आकलन अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रहण का ऐसा संयोग साल 1962 में था, जब एक के बाद एक 3 ग्रहण लगे थे। कुछ ऐसा ही इस बार हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण के समय ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो पिछले 500 सालों में नहीं बना है। ज्योतिषियों ने कहा है कि ग्रह नक्षत्रों के इस संयोग से दुनिया में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी ही, कृत्रिम आपदाएं भी आएंगी, यानी युद्ध के संकेत भी दिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने एक नई दवा पेश की है। मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर के फ्लूब्रांड नाम के एक इसमें पेश किया गया। इसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि यह दवा 200 mg की टैबलेट में उपलब्ध होगी। इसमें 34 टैबलेट के पत्ते होंगे, यानी 3500 रुपये की एक टैबलेट का पत्ता होगा। इसको अप्लाई करने की भी सरकार ने खुली छूट दे दी है। कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का डबल अटैक, श्रीनगर शोपिया में 4 आतंकी ढेर। दरअसल दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने रविवार को 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया है। सबसे पहले सुरक्षा बलों ने शोपिया जिले में 1 आतंकवादी को मार गिराया। इसके बाद श्रीनगर के जादिवल में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अब भारत नेपाल सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। भारत के 3 हिस्सों को अपने राजनीतिक नक्शे में दिखाने के बाद अब नेपाल एक नया कदम उठाने जा रहा है जो दोनों देशों के बीच संबंध खराब करेगा। दरअसल यहाँ एक नया कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत नेपाल के नागरिकों से शादी करके नेपाल पहुंची महिलाओं को नेपाली नागरिकता पाने के लिए 7 सालों तक इंतजार करना होगा। इन 7 सालों के दौरान वो नेपाल में किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार नहीं पा सकेंगे। सामाजिक पहचान की नेपाल में ब्याही गई महिला को बस एक वैवाहिक परिचय पत्र दे दिया जाएगा।
ये कदम हाल ही में जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी के उस कदम के खिलाफ उठाया गया है जिनमें नेपाल के भारतीय क्षेत्र पर दावा करने की कोशिश का विरोध किया गया था। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी कोविड-19 मरीजों को 5 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन सेंटर भेजने का आदेश दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध के चलते ये फैसला वापस ले लिया गया। इसके बाद अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बैठक में जो तय हुआ है उसके आधार पर दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया। दिल्ली सरकार के संशोधित आदेश के मुताबिक दिल्ली में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में क्लिनिकल और भौतिक परिस्थितियों के मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेशन को चुनने की सुविधा दी जाएगी। दिल्ली की कोविड-19 हॉस्पिटल मैक्स के आईसीयू में भर्ती दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सरकारी एवं निजी अस्पतालों के सीनियर डॉक्टरों की टीम को तैयार किया गया है, जो कि सोमवार को ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि 55 वर्षीय सत्येंद्र जैन की हालात में सुधार हो रहा है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों ने बताया है कि जैन को साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में शनिवार को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। उनकी हालत अब स्थिर है। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।